सबसे पहले सरहद पार करके चोरी से आके भारत के अंदर भी होना ही था अथक, जबकि पूरी दिल्ली 4 साल हो गए जिस शर्म से पूरा हुजूम जुट गया था। एपी सिंह ने उस दरिंदों को बचाने के लिए एड़ी जोटी पर लगा दिया केवल पैसे के लिए। लास्ट में सबको कोई आतंकवादी होगा उसमें एपी सिंह घुस जाएंगे। ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र है, रचा जा रहा। पाकिस्तान बराबर रखता है। भारत सरकार को सबसे पहले सचिन को जो जेल में डालना चाहिए, सारे माहौल को छोड़कर सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान को हैंडओवर कर देना चाहिए। जब तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो, एक नहीं कई पतियों को इन्होंने छोड़ा, कई पतियों को इन्होंने छोड़ा, डिवोर्स दिया, भाग गई। अगर सीमा हैदर आपकी बहन है तो आप इतने बड़े वकील हैं, इसको घर में रखो। पर एपी सिंह जो आप नहीं जाने वाले हैं, अपना किनारा काट रहे हैं। दिन में भैया, रात में सैया। एपी सिंह बहुत बड़ा खिलाड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम मौजूद हैं बात करने के लिए सीमा हैदर के बारे में। हमारे साथ सौगंध टीवी के साथ कुछ विजुअल्स शेयर किए हैं सीमा हैदर के पाकिस्तान वाले पति यानी गुलाम हैदर ने, और बताया है कि किस तरीके से सीमा के साथ भारत में सचिन द्वारा बर्बरता दिखाई जा रही है, किस तरीके से उसको मारा पीटा जा रहा है, और तमाम ऐसे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि किस तरीके की समस्या इस समय है। जानेंगे बाबा से। बाबा, जैसा हमने देखा कि जिस तरीके के विजुअल्स सामने आए, जिस तरीके की फोटो हमने देखी, वीडियो देखी, कहीं ना कहीं सीमा हैदर के ऊपर लग रहा है कि कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है गुलाम हैदर द्वारा कि जो सचिन है वो शराब के नशे में या किसी और अन्य पदार्थ के नशे में केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा था, और पब्लिसिटी जहां मिलनी कम हुई वहां सीमा के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे इस मुद्दे पर आप? देखिए, हमने भी डिबेट पढ़ी थी। सबसे पहले सरहद पार करके चोरी से आके भारत के अंदर तो होना ही था, ये होना ही था। ये तो अफसोस है कि उसका पाकिस्तान नहीं था। अगर भारतीय लड़की जाती तो किसी के साथ भाग के वो तो करते, वहां की जनता भी बर्बरता करती, पाकिस्तान की सेना भी करती, सारे लोग करते हैं। जैसा करोगे वैसा भोगोगी। अब रह गई बात, इसमें दो है भारत सरकार को। सबसे पहले एपी सिंह को उठा के बंद कर देना चाहिए, इनका वकील है। वकालत कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप गंदे कामों में काम करिए। आज तक जब से हमने वो संभाला देखा एपी सिंह का, कोई भी अपना नाम कमाने के लिए, निर्भया कांड था उसके अंदर ये घुस गए अथक, जबकि पूरी दिल्ली 4 साल हो गए जिस शर्म से पूरा हुजूम जुट गया था। पूरे दिल्ली में हाहाकार मच गया था उस समय। वो कमिश्नर साहब, यानी कहने का मतलब हुआ एपी सिंह ने उस दरिंदों को बचाने के लिए एड़ी जोटी पर लगा दिया केवल पैसे के लिए। लास्ट में सबको कोई आतंकवादी होगा उसमें एपी सिंह घुस जाएंगे। तो हम तो पहले से बार बार बोल रहे हैं भारत सरकार को, इसको तुरंत कानूनी कार्रवाई जो होती, जैसे फॉक्स कोर्ट चलता, तुरंत डिसीजन लेके इसको पाकिस्तान के बॉर्डर पार कर दिया जाए। केवल ये जानकारी देना है ये किस मकसद से आई, तो आज तक पता नहीं लगा पाई, ना एसटीएफ पता लगा पाई, ना सीबीआई पता लगा पाई, जितनी इनकी जांच एजेंसी है। दूसरा नंबर, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र है, रचा जा रहा। पाकिस्तान बराबर रखता है और उस एजेंसियों की जांच होनी चाहिए। ये आ कैसे गई? एक चिड़िया तो नहीं आ सकती है बॉर्डर पार करके, जिनकी ड्यूटी थी, और आज 4 दिनों नेपाल में रही। इसके पहले आ चुकी, वो भी 4 बच्चों के साथ। हाँ, ये गुलाम हैदर वो सच बोल रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बेची तो उसका मतलब है। पर वो सचिन, सबसे पहले इस तो संगीन अपराध में सचिन को बंद करना चाहिए जेल में, जिसे यानी उम्र कैद हो जाती, जिंदगी भर जेल में सड़ो। भारत सरकार को सबसे पहले सचिन को जो जेल में डालना चाहिए, जेल में पड़ जाए, इनके ऊपर कड़ी कानूनी, और उसको सीमा हैदर को अब भी कदम उठाएं। सारे माहौल को छोड़कर सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान को हैंडओवर कर देना चाहिए। अगर ये जासूस नहीं है तो, जासूस है तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने भी इसका डिबेट देखा था, चोट वोट लगी है तो भाई, गांजा शराब तुम भी पीती होगी। जब तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो तो दूसरे दो, एक पति नहीं ना है। पाकिस्तानी कहीं हमने डिबेट देखी थी, एक नहीं कई पतियों को इन्होंने छोड़ा, कई पतियों को इन्होंने छोड़ा, डिवोर्स दिया, भाग गई। समझ रहे हैं बात? समझ रहे? कई पति को इसने छोड़ा, डिवोर्स कर दिया, धोखा दिया, धोखेबाजी की।
उसी तरह ही सचिन के साथ भागा जी। अच्छा, सचिन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब सीमा यहाँ आई थी तो सचिन को तो कोई नहीं जानता था। सीमा के बदौलत आज देश के काफी लोग सचिन को जानते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिली थी। अब धीरे धीरे वो पब्लिसिटी जहां कम हो रही है, क्या इसी की वजह से ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि अब सीमा के ऊपर चाहे वो हमला करना हो या उसे चोट पहुंचानी हो? क्या लगता है सचिन और उसके परिवार, जो उसके पिताजी नेत्रपाल हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए इस मुद्दे पे? हमने तो पहले ही बोला है, उनका परिवार ने तो सचिन के पिताजी भी सब मिले हुए थे। हाँ। मलाई खा रहे थे, घर को बेच कर आई, जैसा इसमें मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सारा मकान बेच बाच के वो उसकी प्रॉपर्टी चली आई। सबसे बड़ी चीज ये कि सीमा 2 बार आई, सचिन गया वहां। सचिन किस मकसद से गया? ऐसा तो नहीं सचिन का कोई ISI से भी मॉडल हो। और AP सिंह की भी जांच होनी चाहिए। वो तो बता रहे थे मेरी बहन है, अब क्यों छुपाए? अरे हाँ, तो अब बहन है तो हमने पहले बोला बहन को घर में रखो। अगर सीमा हैदर आपकी बहन है तो आप इतने बड़े वकील हैं, इसको घर में रखो, इसको घर में रखो। जब अपनी बहन की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? जब इस समय ऐसा अगर सीमा के साथ सच में मार पिटाई हो रही है तो एक भाई होने के नाते जाना चाहिए था सीमा के पास, तो मदद करनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर रहे? क्या लगता है केवल पब्लिसिटी हो गई तो काम खत्म हो गया? अब AP सिंह भी अपना पीछा छुड़ाएंगे, जान छुड़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? केवल अपनी प्रॉपर्टी करने के और नाम कमाने के लिए AP सिंह ने ऐसा किया, पर AP सिंह जो अब नहीं जाने वाले हैं, अपना किनारा काट लेंगे, देख लीजिएगा। पर सीमा हैदर के साथ मारपीट का, चलो एक महिला है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, यहाँ पर लाए मारपीट की। और सचिन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जब गुलाम हैदर बार बार चिल्ला रहा है मेरे पति और मेरे बच्चे को दे दो, तो उनको सौंप देना चाहिए। पता नहीं क्या भारत सरकार कर रही है। गुलाम हैदर ने AP सिंह से भी बात करने की कोशिश की, काफी मैसेजेस किए और बताया कि AP सिंह समय नहीं दे रहे, बात नहीं करना चाह रहे गुलाम हैदर से। वो तो गुहार लगा रहा है कि इस अब पब्लिसिटी बंद करिए और सीमा को और मेरे बच्चों को मेरे पास वापस भेज दीजिए। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है AP सिंह इस मुद्दे पे। AP सिंह कहाँ करेंगे? दाल में काला है। AP सिंह का भी कोई चक्कर होगा भाई? देखिए, कोई गुलाब का फूल है, उसकी सुंदरता देख के सैकड़ों आदमी हमारे भारत के भी उसके गांव में रोज भाभी जी भाभी जी भाभी जी घर जा रहे हैं, जो कोई आदमी उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और अब कहाँ गई भाभी जी? सब भाग गए। तो AP सिंह का भी कोई चक्कर होगा। कहते नहीं, क्या बोलते हैं, दिन में भैया रात में सैया। AP सिंह बहुत बड़ा खिलाड़ी है। AP सिंह सोचते हैं मैं वकील हूँ, मेरे वकील, इस AP सिंह को जेल में डालना चाहिए। AP सिंह को कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप संगीन अपराधों में, जिसको हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्च जो है पटना हाई कोर्ट, ये अपने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट माननीय जज लोगों की बेंच बैठती है, विवेकशील जज लोग हैं, वो फैसला देते, उस फैसला को पलटने में लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा तो ये दुष्ट आदमी आतंकवादी है, कानून से खिलवाड़ कर रहा है AP सिंह। इसके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए AP सिंह के ऊपर। तो जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं जो बर्बरता की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस पर बाबा का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो पब्लिसिटी स्टंट था खत्म हो गया है और इसी के कारण जो है इस समय जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही सीमा हैदर को, कहीं ना कहीं ये उसकी एक वजह हो सकती है। दूसरी तरफ AP सिंह पर भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि किस तरीके से ये जो है हमेशा पब्लिसिटी के लिए ऐसे ऐसे केस उठाते हैं और कहीं ना कहीं इनका भी इस मुद्दे में जो भी प्रकरण चल रहा है, कहीं ना कहीं इनका भी हाथ उसमें हो सकता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।